हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ विद अर्चू। हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 3 तक कर चुके थे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। इससे पहले कि इस चैप्टर के 2 वीडियोज़ हैं, उन्हें आप ज़रूर देखिएगा, जिसमें एक वीडियो में इंट्रोडक्शन है और दूसरे वीडियो में स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन है। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ फॉर्मूलेज़ का रिविजन करवा रही हूँ, जिससे वो आपको अच्छे से लर्न हो जाए। देखो, एक हमने पढ़ा था PBP/HHB, जिसका मीन्स था पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर बोल। एंड SCT का मीन्स था सोना चांदी तोल, मतलब साइन थीटा। S का मतलब था साइन थीटा, C का मतलब था कॉस थीटा, T का मतलब था टेन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू होता है P/H, मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा इक्वल टू होता है B/H, मीन्स बेस अपॉन हाइपोटेनस। टेन थीटा इक्वल टू होता है P/B, मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस। फिर मैंने आपको बताया था साइन थीटा का अपोजिट कोसेक थीटा होता है, सेक थीटा का कॉस थीटा का अपोजिट सेक थीटा होता है, एंड टेन थीटा का अपोजिट कॉट थीटा होता है। उसके अलावा मैंने 2 फॉर्मूलेज बताए थे, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा एंड कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। देन मैंने आपको बताया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। उसके बाद 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये तो इस चैप्टर के फॉर्मूले हैं जो आपकी इस चैप्टर में काम आएंगे। उसके बाद हमने एक टेबल बताई थी मैंने, जिसमें आपको साइन 0 की वैल्यू, मतलब सारे जो ये हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स, इनमें 0 की वैल्यू, 30 की वैल्यू, 45 की वैल्यू, 60 की वैल्यू एंड 90 की वैल्यू थी। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में हमको साइन कॉस टेन की वैल्यू लर्न करनी है ओनली। अगर हमको साइन कॉस टेन की वैल्यू लर्न है तो हम साइन का अपोजिट कॉसेक करके कॉसेक की वैल्यू निकालेंगे, कॉस का अपोजिट सेक करके सेक की वैल्यू निकालेंगे, एंड टेन का अपोजिट कॉट करके हम कॉट की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है। साइन 0 की वैल्यू होती है 0, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, साइन 90 की वैल्यू होती है 1, कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/√2, कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, टेन 0 की वैल्यू होती है 0, टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3, टेन 45 की वैल्यू होती है 1, एंड टेन 60 की वैल्यू होती है √3, एंड टेन 90 नॉट डिफाइंड मीन्स इनफाइनिटी। यहाँ तक हम कर चुके थे। ये मैंने आपको रिवीजन करवाया है फॉर्मूलेज़ का, जिससे अब मैं आपको डेली रिवीजन करवाऊंगी हर वीडियो में, जिससे आपको फॉर्मूले अच्छे से लर्न हो। उसके बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है गिवन 15 cot A इक्वल टू 8, फाइंड साइन A एंड सेक A। हमने एक ट्राइंगल बनाते हैं। ये हमने एक ट्राइंगल लिया ABC, ठीक है। कॉट ए इक्वल टू दिया हुआ है, गिवन क्या है हमको, अच्छे से समझेंगे। 15 कॉट ए इक्वल टू 8, कॉट ए इक्वल टू कितना आ गया 8/15। पहले आपको साइड में आप इसको लिख लो PBP/HHB। ये साइन होता है, ये कॉस होता है, ये टेन होता है। टेन का अपोजिट क्या होता है कॉट। तो कॉट क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस मीन्स कितना हो गया, एक मिनट रुको, पहले इसको अपन लिख लेते हैं। कंसीडर कर रहे हैं हम, क्योंकि ये रेशियो में दिया हुआ है। कंसीडर 8/15 इक्वल टू K, वेयर K इज ए पॉजिटिव नंबर। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना हो गया 8K, सॉरी परपेंडिकुलर बेस अपॉन परपेंडिकुलर है ना। तो बेस कितना हो गया 8K, ये हो गया 15K। ये मैंने थोड़ी सी गलती कर दी, इसको लिख सकते हैं कॉट इक्वल टू 8/15। तो कंसिडर करेंगे 8K एंड 15K। तो हम क्या करेंगे, AB इक्वल टू कितना हो गया 8K एंड BC इक्वल टू 15K, वेयर K इज़ ए पॉजिटिव नंबर। अब देखो, हमारे पास AB की वैल्यू भी है, हमारे पास BC की वैल्यू भी है, लेकिन हमारे पास किसकी वैल्यू नहीं है AC की। तो हम AC का यूज़ करेंगे। नाउ
by using पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC का स्क्वायर इक्वल टू हो गया AB कितना हो गया? 8K का स्क्वायर प्लस 15K का स्क्वायर इक्वल टू ये हो गया 64K स्क्वायर प्लस 225K स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225। मैंने आपको पहले भी बोला था आपको 1 to 30 के स्क्वायर लर्न होने चाहिए एंड 1 to 10 के क्यूब लर्न होने चाहिए। तो AC का स्क्वायर इक्वल टू आ गया 64 और 225 को ऐड करेंगे तो 9 8 289 के स्क्वायर। तो AC का हम रूट लेंगे तो 289 का रूट क्या होता है? 289 किसका रूट होता है? 17 का। तो ये हो गया 17 और K स्क्वायर का रूट हमने लिया तो 17K। तो हमारे पास AC की वैल्यू भी आ गई। AC की वैल्यू हमारे पास क्या आई है? 17K। हम अगेन डायग्राम बना रहे हैं जिससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ABC AB की वैल्यू हमारे पास पहले से थी 8K, BC की वैल्यू हमारे पास पहले से थी 15K, AC की वैल्यू हमने निकाल ली 17K आ गई हमारे पास। अब AB की वैल्यू भी है, BC की वैल्यू भी है और AC की वैल्यू भी है। अब हमें इस क्वेश्चन में क्या निकालना है? क्वेश्चन में हमें निकालना है फाइंड साइन ए एंड कॉस ए। तो नाउ साइन ए इक्वल टू क्या होता है? P अपॉन H। तो P अपॉन H, P कितना है? 15K अपॉन 17K। तो K से K कैंसिल हो गया तो आंसर आ गया 15 अपॉन 17। ये हमारे पास साइन ही निकल गया। सेके क्या होता है? सेक कॉस का उल्टा होता है। कॉस क्या होता है? B अपॉन H, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो ये क्या हो जाएगा? H अपॉन B। H कितना है? 17K और बेस कितना है? 8K। तो K से K कैंसिल हो गया 17 अपॉन 8। तो साइके की वैल्यू कितनी आ गई? 17 अपॉन 8। साइने की वैल्यू कितनी आ गई? 15 अपॉन 17। एक बार देखो पूरा क्वेश्चन फिर से समझा देती हूँ। हमको गिवन है कॉट ए इक्वल टू 8 अपॉन 15। कॉट ए की वैल्यू क्या होती है? कॉट ए का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था? 10 का अपोजिट होता है। तो 10 का अपोजिट होता है, 10 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये हो गया बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये आपको साइड में लिख के रखना है जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी इससे। तो हमारे बेस की वैल्यू हमने देखो ये रेशियो में दिया हुआ है तो हम सीधे इसको 850 नहीं लिख सकते। हम एक कंसिडर करेंगे के हमने एक नंबर लिया है के इज़ ए पॉजिटिव नंबर है, हमने लिया है। तो AB इक्वल टू हो गया 18K 8K एंड BC इक्वल टू हो गया 15K। अब हमारे पास AB की वैल्यू भी है हमारे पास, अब BC की वैल्यू भी है, लेकिन हमारे पास AC की वैल्यू नहीं है। देयरफॉर ये क्या है? एक राइट एंगल है, 90 डिग्री है ये B। तो हम क्या लगा सकते हैं इसमें? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हमने लगाई तो हमने किया AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो हमने 8K का स्क्वायर किया प्लस 15K का स्क्वायर, तो ये हो गया 64K स्क्वायर, ये हो गया 225K स्क्वायर। तो AC का हो गया 289। 289 का रूट क्या होता है? 17। तो आंसर आ गया 17K। ये किसकी वैल्यू आई हमारे पास? AC की। अब हमारे पास ट्राइंगल की तीनों साइड है, AC भी है, AB भी है और BC भी है। तो हम इजीली साइन का फॉर्मूला लगा देंगे। साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और सेक होता है कॉस का उल्टा, तो कॉस का उल्टा कर देंगे तो हाइपोटेनस अपॉन बेस। हमने दोनों का फॉर्मूला लगाया, इससे हमारे पास दोनों की वैल्यू आ गई, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखो ये इसमें क्या है, आपको ध्यान रखना है, एक तो फॉर्मूलेज, दूसरा आपको इसमें स्क्वायर लर्न करने पड़ेंगे, क्योंकि जब आपको स्क्वायर लर्न होंगे तो आपकी कैलकुलेशन बहुत फास्ट होगी। अब ये मेरे को लर्न था 15 का स्क्वायर 225 होता है। आप भी लर्न कर लोगे तो आप डेली लर्न करो इन चीज़ों को, अगर आप डेली रिवीजन करोगे ना तो आपको अच्छे से लर्न हो जाएगा। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन है गिवन sec थीटा इक्वल टू 13/12 कैलकुलेट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक्स। हमें सारे कैलकुलेट करना है। तो हमने एक राइट एंगल बनाया ABC, ये थीटा। सबसे पहले हम वही लिखेंगे PBP/HHB। गिवन क्या है?
सेक थीटा इक्वल टू 13/12। देयरफॉर ए बी इक्वल टू, पहले देखो यहाँ पे सेक थीटा, तो हाइपोटेनस कितना होगा, बेस अपॉन हाइट होता है, कॉस थीटा तो अपोजिट हो जाएगा, तो हाइपोटेनस हो जाएगा इसका 13K, और जो बेस है वो क्या हो जाएगा 12K, 13 और 12K, वेयर ए बी इक्वल टू 12K एंड ए सी इक्वल टू 13K, वेयर K इज ए पॉजिटिव नंबर। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या दिया हुआ है, ए सी दिया हुआ है, ए बी दिया हुआ है, लेकिन बी सी नहीं है। चूँकि ये राइट एंगल है तो इसलिए हम यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग, आपको ये सारी चीज़ें लिखनी है, पता है क्यों, इससे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आता है क्या क्या किया है हमने, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो हम करेंगे ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए सी का स्क्वायर क्या हो गया 13K, 13K का स्क्वायर इक्वल टू ए बी कितना हो गया 12K का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, तो 169K स्क्वायर इक्वल टू 12 का होता है 144K स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अब हमें बी सी की वैल्यू निकालनी है, तो हम बी सी को तो इधर रखेंगे, इसको इधर लेके जाएंगे, तो 169K स्क्वायर माइनस 144K स्क्वायर, तो बी सी का स्क्वायर इक्वल टू 169 में से 144 गए तो कितने बचेंगे, 9 में से गए 4 गए तो 5, 64 में से 4 गए तो 2, 25K स्क्वायर। तो बी सी की वैल्यू आ गई, हमने रूट लिया 25K स्क्वायर का, तो ये आ गया 5K। बी सी कितना आया 5K, बी सी की वैल्यू कितनी आ गई 5K। अब देखो हमारे पास ए बी भी है, ए सी भी है और बी सी भी, सब कुछ है हमारे पास। अब इसने क्या बोला है, कैलकुलेट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, हम सब निकालेंगे। मैं यहाँ लिख देती हूँ क्योंकि ऊपर पेज में दिखाई नहीं देता फिर थोड़ा सा आप लोगों को, ये हमने यहाँ लिख दिया ए बी सी। ए सी की वैल्यू है 13K, ए बी की वैल्यू है 12K एंड बी सी की वैल्यू है 5K, ये हो गया थीटा। अब हमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक निकालने हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर, यहाँ पे भी लिख देती हूँ, पी बी पी अपॉन एच एच बी। साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस करें अपन तो 5K अपॉन 12K, कैसे के कैंसिल 5/12। नाउ कॉस थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस है 12K अपॉन 13K, 12K से के कैंसिल हो गया 12/13। नाउ टेन थीटा, टेन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है 5K अपॉन बेस कितना है 12K, तो ये आ गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये आ गया 5/12। एक सॉरी मैंने साइन थीटा गलत कर दिया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है तो 5/13 आएगा, सॉरी ये 5/13 आएगा, सॉरी भाई मिस्टेक हो गया गलती से जल्दबाजी में, 5/13 आएगा। ठीक है, साइन कोस 10 हो गया। नेक्स्ट सेक तो हमारे पास है ही, पहले हम निकालते हैं कोसेक। अब निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, साइन का अपोजिट कोसेक होता है तो सीधे लिख देंगे 13/5। सेक 13/12 होता है, वो गिवन ही था, हमको सही कराया हमने। कॉट थीटा इक्वल टू 12/5। ये हमारे पास सारे ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स निकल गई, साइन कॉस टेन कोसेक एंड कॉट। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 सिंपल, हमने वही यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम की है, हमने पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ किया है, फॉर्मूला लगाया है PVP अपॉन HHB, जो हमें थर्ड साइड नहीं दी उसकी वैल्यू निकाल ली है और देन हमने फॉर्मूला लगाया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा टफ है, लेकिन इसको आप अगर ध्यान से समझोगे तो आपको बहुत इजी लगेगा, इसलिए आपको बहुत ध्यान से समझना है इसकी। देखो इसने क्या बोला है, इफ़ एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल्स। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एक्यूट एंगल्स कौन से होते हैं, ऐसे एंगल जिनकी वैल्यू 0 to 90 डिग्री के बीच में हो। ठीक है,
सच डैट कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, हमको गिवन क्या है, कॉस ए इक्वल टू कॉस बी। देन शो डैट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। इट्स मीन्स क्या हुआ, टू ट्राइंगल हैं, एक में एंगल ए है और एक में एंगल बी है। तो हम पहले टू ट्राइंगल बना लें। ये हमने बनाया टू ट्राइंगल, एक ट्राइंगल ये बनाया, एक ट्राइंगल ये बनाया। इसमें हमने एंगल ए लिया, इसमें भी एंगल हमने बी लिया। ये ए पी क्यू ट्राइंगल मान लो और ये ए बी सी डी ट्राइंगल मान लो, बी सी डी। ठीक है, दो ट्राइंगल है। गिवन क्या है हमको, कॉस ए इक्वल टू कॉस बी। ठीक है, तो हम गिवन है कॉस ए इक्वल टू कॉस बी। हम यहाँ लिख देते हैं पी बी पी अपॉन एच एच बी। कॉस ए क्या होता है, कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कितना है, ए पी अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस हो गया पी क्यू, सॉरी ए क्यू, हाइपोटेनस क्या हुआ ए क्यू, ए पी अपॉन ए क्यू। नेक्स्ट कॉस बी का बेस कितना हुआ, बी सी अपॉन हाइपोटेनस क्या हो गया बी डी। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई होप समझ में आएगा। सिंपल है, हमने दो ट्रायंगल लिए हैं जिसमें एक एंगल है एक्यूट एंगल ए है, एक ट्रायंगल में दूसरे ट्रायंगल में बी है। हमने ट्रायंगल लिया है ए पी क्यू एंड बी सी डी, जिसमें गिवन क्या है हमको कॉस ए इक्वल टू कॉस बी। तो हमने कॉस ए का लगाया, इससे हो गया बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ए पी अपॉन ए क्यू, इसमें लगाया तो बी सी अपॉन बी डी। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये इक्वल है रेशियो में, तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ए पी अपॉन बी सी। इसको इधर लेके जा रहे हैं, इसको इधर लेके जा रहे हैं, क्यों लेके जा रहे हैं वो मैं आपको बताऊंगी, क्यों लेके जा रहे हैं भी समझ में आएगा। ए क्यू अपॉन बी डी, देखो ए पी अपॉन बी सी मीन्स दोनों ट्राइंगल की ये दोनों साइड इक्वल है, रेशियो में इक्वल है, किसी भी इंटीजर के बराबर करेंगे तो दोनों इक्वल होंगी। ये ए क्यू और बी डी मतलब ये भी आपस में इक्वल है, मतलब ट्राइंगल की दो साइड इक्वल हो रही है। कौन कौन सी, ए पी बी सी के इक्वल हो रहा है, ए क्यू सिमिलर हो रहे हैं और बी डी दोनों सिमिलर हो रहे हैं। अगर हम तीसरी साइड पी क्यू को भी हम किसके इक्वल कर दें, सी डी को, तो हम क्या बोलेंगे, दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है। आपने एक थ्योरम पढ़ी होगी एस एस एस, साइड साइड साइड। अगर दो ट्राइंगल की तीनों साइड सिमिलर हैं तो वो दोनों क्या होते हैं, ट्राइंगल सिमिलर होते हैं और उनकी तीसरी साइड भी सेम ही होती है। ये हम प्रूफ करेंगे अभी आगे, पर पहले आपको यहाँ तक समझना है हमने क्या किया है। सिंपल हमने कॉस ए इक्वल टू कॉस भी दिया हुआ था, वही करा है, सिर्फ हमने क्या करा, ए पी बी सी को इधर ले आए और ए क्यू को इधर ले आए। ठीक है, यहाँ तक हमारा हो गया। अब हम कर रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं, कंसीडर ए पी अपॉन बी सी इक्वल टू ए क्यू अपॉन बी डी इक्वल टू के, वेयर के क्या है, पॉजिटिव नंबर, वेयर के इज़ अ पॉजिटिव नंबर। देन ए पी क्या हो जाएगा, ए पी की वैल्यू निकालें, ए पी इक्वल टू हो गया के बी सी। ठीक है, ए पी की वैल्यू आ गई के बी सी और ए की वैल्यू निकालें तो हम आ गया के बी डी। इसके बाद हमने क्या किया, सिंपल यहाँ से हमने इक्वल के कर लिया, वेयर के क्या है, पॉजिटिव नंबर। जब हमने ए पी की वैल्यू निकाली है और ए क्यू की वैल्यू निकाली, जब ए पी की वैल्यू क्या आई है के बी सी और ए क्यू की वैल्यू क्या आई है के बी डी। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में होगा, आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। अब हम देख रहे हैं ट्राइंगल ए पी क्यू में, इन ट्राइंगल ए पी क्यू में देख रहे हैं, ए पी क्यू में क्या होगा, ए क्यू का स्क्वायर इक्वल टू ए पी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। हमने क्या करा है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हमने पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ किया है। अगर हम पी क्यू निकालें तो पी क्यू कितना आएगा, पी क्यू का स्क्वायर इक्वल टू ए क्यू का स्क्वायर माइनस ए पी का स्क्वायर। पी क्यू निकाल तो पी क्यू आ गया रूट ऑफ ए क्यू का स्क्वायर माइनस ए पी का स्क्वायर। इसको डाल दो इक्वेशन, इसको डाल दो इक्वेशन 1, इसको डाल दो इक्वेशन 2 डाल दो, चलो इसको इक्वेशन 2।
सिंपल हमने क्या किया है, ट्राइंगल ए पी क्यू में हमने पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ किया और कुछ नहीं किया। पाइथागोरस थ्योरम तो आप पहले बहुत बार पढ़ चुके, अब तक मैं 5-6 बार करवा चुकी। ए क्यू का स्क्वायर हमने क्या करा है, पी क्यू की वैल्यू निकाली है, ठीक है। देन हम अगेन देख रहे हैं, अगेन इन ट्राइंगल बी सी डी, बी सी डी, बी सी डी में क्या होगा, बी डी का स्क्वायर, ये डी है बेटा, इसको पी मत समझ लेना आप लोग, ठीक है। बी सी डी है ये, बी सी डी, बी डी का स्क्वायर इक्वल टू बी सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर, ठीक है। अब हम निकाल रहे हैं सी डी की वैल्यू। किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, सी डी की वैल्यू। तो सी डी का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा बी डी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर। थोड़ा सा इसको ऊपर को दिखाई नहीं दे रहा शायद आपको। तो ये हो गया सी डी का स्क्वायर इक्वल टू बी डी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर। तो सी डी, अगर हम सी डी की वैल्यू निकालें तो ये जाएगा रूट ऑफ बी डी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर। इसको डाल दो इक्वेशन नंबर 3। अब हमारे पास पी की वैल्यू भी आ गई और हमारे पास सी डी की वैल्यू भी आ गई, ठीक है। अब हम कर रहे हैं इक्वेशन 2 को इक्वेशन 3 से डिवाइड। नाउ इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 डिवाइड। इक्वेशन इसको डिवाइड किया हमने तो ये हो गया पी क्यू अपॉन सी डी इक्वल टू रूट ऑफ ए क्यू का स्क्वायर माइनस ए पी का स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ बी डी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर, ठीक है। पी क्यू अपॉन सी डी करा। अब देखो अगर हम यूज़ करें इक्वेशन, अगर हम यूज़ करते हैं ए क्यू की वैल्यू क्या दी हुई है हमें, के बी डी, और ए पी की वैल्यू क्या दी हुई है, के बी सी। अगर हम इक्वेशन फर्स्ट में देखें ये वाली इक्वेशन में, तो हमें ए क्यू की वैल्यू कितनी दी हुई है, के बी डी, एंड ए पी की वैल्यू कितनी दी हुई है, के बी सी। अगर हम इक्वेशन 1 का यूज़ इक्वेशन नंबर 4 में कर दें, इस इक्वेशन में, कौन सी इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 4 में कर दें, जो इक्वेशन है जहाँ पे ए क्यू है उसकी वैल्यू लिख दें हम के बी डी के स्क्वायर, और ए पी की वैल्यू हम लिख दें के बी सी का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर में अब हम यूज़ कर रहे हैं यूजिंग इक्वेशन 1 इंटू इक्वेशन 4। नेक्स्ट पेज में नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक मिनट मैं इसमें आपको इधर करवाती हूँ जिससे कि प्रॉब्लम नहीं होगी आपको समझने में। नाउ यूजिंग इक्वेशन 1 इंटू 4 हम कर रहे हैं इक्वेशन 1 का यूज़ इक्वेशन 4 में। तो ये हो जाएगा पी क्यू अपॉन सी डी, सी डी पी क्यू अपॉन सी डी इक्वल टू ए क्यू की वैल्यू कितनी है, के बी डी स्क्वायर। तो ये हो गया के बी डी स्क्वायर, के स्क्वायर बी डी स्क्वायर माइनस ए पी की वैल्यू कितनी है, के बी सी स्क्वायर, तो के स्क्वायर बी सी स्क्वायर अपॉन नीचे कितना है, वही बी डी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर। अब देखो अगर हम के स्क्वायर को बाहर लें तो के स्क्वायर कितना हो जाएगा, के, तो पी क्यू अपॉन सी डी भी किसके इक्वल आ गया, के, और जो रूट ऑफ बी डी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर अपॉन बी डी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो पी क्यू अपॉन सी डी इक्वल टू कितना आ गया, के, पी क्यू अपॉन सी डी इक्वल टू कितना आ गया, के। और हमने पहले से भी क्या प्रूफ कर रखा है, ए पी अपॉन बी सी इक्वल टू ए क्यू अपॉन बी डी इक्वल टू क्या हो गया, के। इट्स मीन्स क्या हुआ, इट्स मीन्स हुआ कि जो ए पी अपॉन बी सी है, ए पी अपॉन बी सी इक्वल टू ए क्यू अपॉन बी डी इक्वल टू पी क्यू अपॉन सी डी। इट्स मीन्स ट्राइंगल की तीनों साइड्स हैं वो आपस में क्या है, सिमिलर है। अगर हम यूज़ करें किसका, थ्योरम एस 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 का, यूजिंग
ट्रिपल एस, साइड साइड साइड, ये आपने पढ़ा होगा, 9th क्लास में भी पढ़ा होगा। और अभी हम आगे चैप्टर नंबर 6 में पढ़ेंगे, इस क्लास के शायद चैप्टर नंबर 6 में है। तो हम ट्राइंगल पढ़ेंगे। जो ट्राइंगल की एक थ्योरम है ये एस एस एस, साइड साइड साइड। यदि 2 ट्राइंगल है, अगर वो उनकी तीनों साइड आपस में सिमिलर है तो सिमिलर थ्योरम लगाएंगे। दो ट्राइंगल लगाएंगे तो दोनों की, देखो ये रूट ऑफ बी डी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर से बी डी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो पी क्यू अपॉन सी डी इक्वल टू आ गया के। तो ए पी अपॉन बी सी इक्वल टू ए क्यू अपॉन बी डी इक्वल टू पी क्यू अपॉन सी डी हो गया। मतलब तीनों ट्राइंगल की साइड आपस में सिमिलर हो गई। तो हमने एस एस थ्योरम से यूज़ किया, तो देन क्या हो गया, ट्राइंगल ए पी क्यू सिमिलर टू ट्राइंगल बी सी डी के। जब ट्राइंगल ए पी क्यू सिमिलर है बी सी डी के, देन एंगल ए इक्वल टू किसके होगा, एंगल बी के। और यही हमको प्रूफ करना था। थोड़ा सा घोपचोप हो गया ये, क्योंकि मैंने पेपर ही 1 छोड़ा था, मुझे नहीं पता था इतना बड़ा क्वेश्चन होगा ये। ठीक है, लेकिन मैं एक बार फिर से समझा देती हूँ आप लोगों को, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए हमको गिवन था एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल है सच डेट कॉस इक्वल टू कॉस बी। तो हमने 2 ट्राइंगल लिए, एक ट्राइंगल लिए हमने ट्राइंगल ए पी क्यू एंड एक लिया हमने बी सी डी। देन हमने कॉस इक्वल टू कॉस बी किया, तो कॉस इक्वल टू कॉस बी करेंगे तो ए पी अपॉन ए क्यू आएगा, बी सी अपॉन बी डी आएगा। फिर हमने क्या किया, जो बी सी है उसको इधर ले आए और ए क्यू को उधर ले गए। क्यों लेके गए, क्योंकि हमें इस ट्राइंगल की 2 साइड सिमिलर करनी है, क्योंकि हमें ट्राइंगल की 3rd साइड को हम प्रूफ करेंगे और 2 साइड, ऐसा करने से 2 साइड सिमिलर हो गई। तो ए पी अपॉन बी सी आ गया, ए क्यू अपॉन बी डी आ गया। देन हमने ए पी अपॉन बी सी इक्वल टू ए क्यू अपॉन बी डी इक्वल टू के लिया, वेयर के इज़ ए पॉजिटिव इंटीजर। देन हमने यहाँ से ए पी की वैल्यू निकाली, ए पी की वैल्यू है के बी सी, ए क्यू की वैल्यू है के बी डी। देन हमने ट्राइंगल ए पी क्यू में पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ किया, जहाँ से हमने निकाली पी क्यू की वैल्यू। पी क्यू की वैल्यू आ गई रूट ऑफ ए क्यू स्क्वायर माइनस ए पी का स्क्वायर। इन बी सी डी में हमने वैल्यू निकाली सी डी की वैल्यू आ गई रूट ऑफ बी डी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर। देन पी क्यू की वैल्यू सी डी की वैल्यू उसको हमने डिवाइड किया तो पी क्यू अपॉन सी डी इक्वल टू आ गया रूट ऑफ ए क्यू स्क्वायर माइनस ए पी स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ बी डी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। ये हमने लिखा। उसके बाद जो हमने वैल्यू यूजिंग की, कौन सी इक्वेशन का, इक्वेशन 1 का यूज़ किया हमने इक्वेशन 4 में, क्योंकि इक्वेशन 1 में हमने ए पी और ए क्यू की वैल्यू निकाल रखी है। जब हम वैल्यू निकालेंगे तो जो बी सी का स्क्वायर और बी डी का स्क्वायर है वो नीचे कैंसिल हो जाएंगे आपस में और सिर्फ के स्क्वायर बचेगा। के स्क्वायर का रूट लिया तो के आ गया। इट्स मीन्स क्या हुआ, पी क्यू अपॉन सी डी इक्वल टू भी के आ गया। और पहले से हमने क्या कर रखा है, ए पी अपॉन बी सी और ए क्यू अपॉन बी डी भी के इक्वल कर रखे हैं, मतलब तीनों के इक्वल है, तो तीनों आपस में क्या हो गए, सिमिलर हो गए। इट्स मीन्स क्या हो गया, एस रूल से क्या हो गया, ट्रिपल एस रूल से ट्राइंगल ए पी क्यू सिमिलर टू ट्राइंगल बी सी डी। जब दोनों ट्राइंगल सेम हो गए तो इनके दोनों एंगल भी सेम होंगे, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। और यही हमको प्रूफ करना था। देखो ये सेम क्वेश्चन साइन में है, आपकी बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है। ये क्वेश्चन कॉस में है और आपकी बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है साइन ए इक्वल टू साइन बी, सेम क्वेश्चन है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपको वो भी समझ में आ जाएगा। उस क्वेश्चन को करके देखिएगा, जिससे वो आपको इजीली समझ में आएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। हम कल क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 करेंगे, जिससे आपकी एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट हो जाएगी। और आप प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर अपने सारे फॉर्मूले डेली रिवीजन किया करो, जिससे वो आपको अच्छे से लर्न हो। और आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ कमेंट में पूछिएगा, मैं ज़रूर बताऊँगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।